सबसे पहले अगर हम किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख लें, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का मतलब क्या है कि किडनी, अगर आप बकरीद में आपने जानवर ज़िबा किए हों, उनकी किडनी देखी हो, किडनी निकलती है, बड़ी सी होती है, बकरे की भी और क्या नाम है गाय की भी, तो वहां आप उसको स्लाइस करके देख सकते हैं, या गोश्त की दुकान पे चले जाएं, वो भी आपको दे देगा गुर्दा, और वो आप उसको स्लाइस करके देख लें, तो ये पार्ट आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो किडनी का अगर हम, बेटा कोई ऑनलाइन में कोई बच्चा सवाल पूछना चाह रहा है? कोई आवाज आ रही है मुझे, मुझसे किसी ने कुछ पूछना है? सर ये ग्रोथ स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है इसको? ग्रॉस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ग्रॉस कहते हैं कि किडनी में बाहर बाहर से, यानी अंदर माइक्रो डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से जो चीजें दिख रही हैं बड़ी बड़ी, वो हम इस स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर हम माइक्रो डिटेल में चले जाते हैं तो उसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे अगर हम किडनी को देखेंगे अगर नेकेड आई से, तो हमें जो जो स्ट्रक्चर आसानी से नजर आएंगे उनको हम ग्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। ओके सर। तो अब ये हमारी एक बीन शेप किडनी है। तो अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कर लें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब क्या है, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, तो अगर हम इसे वर्टिकली स्लाइस कर लें, हॉरिजॉन्टल कट नहीं लें, वर्टिकली स्लाइस कर लें इनटू टू हाफ्स, तो अब हमें किडनी में नेकेड आई से क्या क्या दिखेगा उसके ऊपर हम बात करने लगे। तो बेटा सबसे पहले तो हमें किडनी में जो सबसे वाज़ेह चीज दिखती है वो इस तरह के पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। और बल्कि यूं समझ ली, बल्कि इस डिवीजन को और बेहतर बना लेते हैं, किडनी को जब हम लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो सबसे पहले हमें किडनी में दो रीजन दिखते हैं। ये जो आउटर पोर्शन होता है ना किडनी का, ये काफी डार्क होता है। आप चाहें तो गुर्दा लाके इसको कट करके देख सकते हैं, ये कोई भी एनिमल का गुर्दा आप देखेंगे तो ये चीज आप स्टडी कर पाएंगे कि किडनी का जब आप स्ट्रक्चर स्टडी करना शुरू करते हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये जो आउटर पोर्शन है, ये जो आउटर लाइनिंग है किडनी की, ये पूरा सारा, ये सारा एरिया जो है, ये काफी ज्यादा डार्क दिखता है आपको, और इस डार्क रीजन को हम कॉर्टेक्स ऑफ किडनी कहते हैं, कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। और ये जो अंदर की तरफ का रीजन है, यानी ये वाला रीजन, ये वाला रीजन कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा लाइटर शेड में होता है, यानी अगर टू बी एग्जैक्ट बात करूं तो ये जो आउटर रीजन है डार्क ब्राउन टाइप का होता है, जबकि जो इनर रीजन है वो पेल ब्राउन या पेल येलो टाइप का होता है। तो ये जो इनर रीजन है इसे कहा जाता है मेड्यूला ऑफ द किडनी, और जो आउटर रीजन है उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। ये लाइटर रीजन होता है, और ये मेड्यूला और कॉर्टेक्स सिर्फ किडनी में नहीं होती, हर जगह होते हैं। ब्रेन में भी कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला होता है, हर स्ट्रक्चर में जो आउटर रीजन होता है। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस ओके। जी सर, आ रही है। हर स्ट्रक्चर में जो आउटर रीजन होता है बेटा उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ये टर्म हमेशा याद रखना। कॉर्टेक्स जो है आउटर रीजन को कहा जाता है। ब्रेन में भी कॉर्टेक्स होता है, हार्ट में भी कॉर्टेक्स होता है, लंग में भी कॉर्टेक्स होता है, ऑल्दो कि आपने पढ़ा नहीं है वो, लेकिन किडनी में कॉर्टेक्स, अगेन आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स, और जो इनर रीजन है वो मेड्यूला है। अब जो मेड्यूलरी रीजन है यानी जो इनर रीजन है, उसमें हमें इस तरह के इररेगुलर पिरामिड्स दिखते हैं। मैंने तो हाथ से बनाए, अगर आप नोट में डायग्राम में देखेंगे तो और बेहतर तरीके से नजर आएंगे। तो ये जो इररेगुलरली आपको ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये इन्हें हम पिरामिड्स ऑफ किडनी कहते हैं, पिरामिड्स ऑफ किडनी। और ये जो सारे पिरामिड्स हैं किडनी के, ये ऐसे बॉटम पे यूनाइट हो जाते हैं, बॉटम पे दे गैदर, दे कंबाइन टुगेदर, एंड ये जो बॉटम है सारे पिरामिड्स का कॉमन बॉटम, इस बॉटम को हम पेल्विस ऑफ किडनी कहते हैं। जैसे आपका पेल्विस होता है ना, आपकी पूरी अपर बॉडी पेल्विस यानी आपके कमर के रीजन पर आकर आपके यूनाइट हो जाती है, पूरी बॉडी की फाउंडेशन उस पर बैठी हुई है। तो इसी तरह जितने भी पिरामिड्स आपको नेकेड आई से, क्लियरली नेकेड आई से इस तरह के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये दिखते हैं, ये बेस पर यूनाइट होते हैं, और इस बेस को पेल्विस कहते हैं। और फिर पेल्विस से ओरिजिनेट करता है ये पाइप जो बाहर आ रहा है, जिस पाइप को मैं पहले ही बता चुका हूं क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। ठीक है जी। तो किडनी का अगर हम ग्रॉस स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस ग्रॉस स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले आउटर डार्कर रीजन। अच्छा, ये आउटर रीजन डार्कर क्यों होता है ये भी समझ लीजिए, इसका एग्जाम में कभी सवाल आया तो नहीं है, लेकिन जब मैं बता रहा हूं तो फिर बता देता हूं। तो बेटा जितनी भी ब्लड सप्लाई किडनी में आ रही है ना, वो सारी इस रीजन में आ रही है, यानी वो आती तो यहीं से ही है, आती तो यहां से है, अगर मैं बनाऊं तो आती तो ब्लड सप्लाई आती तो यहीं से है, लेकिन जो रीनल आर्टरी जब एंटर करती है इनटू किडनी तो वो आने के बाद डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होकर जो ब्रांचेस सप्लाई करती है ना ब्लड, वो सारा कॉर्टेक्स वाले रीजन में करती हैं। और क्यों करती हैं थोड़ी देर में इसका जवाब भी मिल जाएगा। तो इसलिए ड्यू टू ये जो डार्क रीजन, डार्क क्यों है, ड्यू टू
ब्लड सप्लाई, कि ब्लड डार्क होता है तो हैवी अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई कॉर्टेक्स वाले रीजन में आ रही होती है, इसलिए कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है वो डार्कर इन शेड होता है। और वो जो ब्लड फिल्टर होता है, और ब्लड फिल्टर होने के बाद जाहिर है उसमें से यूरिन बनता है, तो यूरिन आप जानते हैं कि पेल येलो कलर का या लाइट येलो कलर का होता है, तो जाहिर है तो उसका शेड लाइटर होता है। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि कॉर्टेक्स के रीजन में ब्लड की फिल्टरेशन चल रही होती है, और उसमें से जो यूरिन बन रहा होता है वो सारा ऐसे मेड्यूलरी रीजन में कलेक्ट हो रहा होता है। तो ये जो मेड्यूलरी रीजन होता है, यहाँ पर चूंकि फिल्ट्रेट जिसे आप यूरिन कहते हैं वो कलेक्ट हो रहा होता है, यूरिन एक लाइटर शेड का फ्लूइड है, इसीलिए कॉर्टेक्स का जो शेड होता है वो लाइटर होता है। यानी अगर आपको जहन में कभी सवाल आ जाएगा तो कॉर्टेक्स डार्कर होता है हैवी ब्लड सप्लाई की वजह से, और जो मेड्यूला होता है वो लाइटर होता है ड्यू टू कलेक्शन ऑफ यूरिन। यहाँ पर कलेक्शन हो रही होती है यूरिन की, पेल्विस वाले लेवल पर यूरिन कलेक्ट हो रहा होता है, तो यूरिन लाइटर शेड का फ्लूइड होता है, इसीलिए इसका ओवरऑल शेड लाइटर होता है, और फिर यूरेटर से यूरिन जो है वो बाहर आ जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? ग्रॉस स्ट्रक्चर समझ में आता है? अभी फंक्शनैलिटी नहीं बताई है, सिर्फ स्ट्रक्चर लेबल करने के लिए आ जाएंगे, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी बना के बता रहा हूँ। बीन शेप स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक बात तो रह गई, किडनी को जब हम स्लाइस करें या ना करें, किडनी के ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो नॉर्मल किडनी में नजर नहीं आती है, लेकिन आप उंगली से या फॉरसेप्स से पकड़कर पिंच करेंगे ना, पिंच करेंगे तो वो आपको फिर नजर आ जाएगी, एंड दैट इज पेरिटोनियम। क्या कहलाती है भाई ये? अरे बोलो यार। पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस पेरिटोनियम? लिसन वेरी केयरफुली। तुम में से जिन बच्चों को गाय बकरे का शौक है और बकरीद में वो जानवर की ज़िबा में आगे आगे रहते हैं, शायद उन्होंने नोटिस भी किया हो। याद रखना बेटा कि हमारे जो हार्ट है, जो लंग है, इन सब के ऊपर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। हार्ट के ऊपर हमने पढ़ा था पेरिकार्डियम होती है, लंग के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। इसी तरह किडनी के ऊपर पेरिटोनियम है। लेकिन व्हाट इज डिफरेंट इन पेरिटोनियम एज कंपेयर टू अदर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन? देखो, हार्ट के ऊपर जो पेरिकार्डियम है वो एक अलग सेपरेट मेम्ब्रेन है, जो किडनी जो लंग के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो एक सेपरेट मेम्ब्रेन है। लेकिन जो पेरिटोनियम है ना, ये असल में किडनी की इंडिविजुअल मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि बॉडी वॉल। देखो, अच्छा, जो बच्चे रिलेट करें ना बताइएगा मुझे कि जब आप गाय बकरे को ज़िबा करते हैं और उसकी खाल उतारते हैं, और खाल उतारने के बाद जब आप उसके पेट वाले हिस्से में कट लगाते हैं, तो देखा एक पूरी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कटती है, उसके बाद फिर पेट बाहर आता है। अरे बोलो यार, कभी यस सर। जी सर। जी सर, देखा हुआ है। जब मुर्गी लेने जाते हो, मुर्गी में भी नजर आएगी। तो बेसिकली वो पेरिटोनियम है जो बॉडी वॉल होती है। असल में पेरिटोनियम के बारे में जो क्यों मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं कि हार्ट और लिवर लंग है, उनके ऊपर सेपरेट सेपरेट मेम्ब्रेन है, लेकिन असल में पेरिटोनियम बॉडी वॉल है, बॉडी की लेयर है, ये बॉडी की प्रोटेक्शन की लेयर होती है। और क्योंकि किडनी डायरेक्टली बॉडी वॉल से अटैच होती है, अभी मैं ये बताने ही लगा था आगे, अब चूंकि डिस्कशन आ गई तो बताता हूं। देखो, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में लिवर सस्पेंडेड है, इंटेस्टाइन सस्पेंडेड है, जो हमारा स्प्लीन है वो सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड का मतलब क्या है कि अगर तुमने कभी देखा हो, जब गाय बकरा काटते हैं तो जब आप पेट खोलते हो तो सब कुछ खुद ब खुद बाहर आ जाता है। क्यों बाहर आ जाता है? क्योंकि वो हवा में लटका हुआ होता है। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है ना, अपने अपने पेटों पे हाथ लगाओ, अपने अपने बड़े बड़े पेट है ना तुम लोग, इधर उधर हाथ लगाओ, तो बेसिकली क्या है, तुम्हारे इस एब्डोमिनल रीजन में सारे जो स्ट्रक्चर है ना वो लटके हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होकर जुड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं। वो किसी चीज से अटैच नहीं है, बॉडी वॉल से अटैच नहीं है, बल्कि उस कैविटी में सस्पेंडेड है, सिवाय किडनी के। किडनी इज डायरेक्टली अटैच टू योर डोर्सल बॉडी वॉल। ये अगर अब मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं ना, फिजिकल बच्चों को मैं बाकायदा क्लास में मार्किंग करा के बताता हूं, किसी लड़के को बुला के शर्ट उठा के मार्किंग करके देता हूं। किडनी आपकी डोर्सल बॉडी वॉल पर है। किडनी है तो एब्डोमिनल रीजन में, लेकिन अनलाइक अदर ऑर्गन्स जो कि हवा में सस्पेंडेड हैं, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में ऐसी पड़े हुए हैं, किडनी इज डायरेक्टली अटैच टू डोर्सल बॉडी वॉल। आपकी पीछे एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो आपकी जो कमर है ना, कमर वाला रीजन अगर आप पकड़ लें अपना, तो एक किडनी जो राइट किडनी है वो, अल्लाह आपका भला करे, थोड़ी सी नीचे की तरफ है, यानी आपकी एग्जैक्ट कमर पर है। और जो लेफ्ट किडनी है ना, वो समझ लीजिए थोड़ी सी ऊपर होती है। क्यों? कहां पर? जहां आपका रिब केज खत्म हो रहा है ना, बस उसके जस्ट नीचे होती है। जहां पीछे से आपका रिब केज खत्म हो रहा है, जस्ट उसके नीचे आपकी लेफ्ट किडनी होती है। तो राइट और लेफ्ट किडनी जो दो पेयर ऑफ किडनी है, दोनों सेम लेवल पे नहीं होती। राइट किडनी स्लाइटली लोअर होती है, लेफ्ट किडनी स्लाइटली अपर पोर्शन में होती है, लेकिन दोनों डोर्सल बॉडी वॉल से डायरेक्टली अटैच है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पीछे से कोई जबरदस्त किस्म का जर्क पड़े, पीछे से कोई जबरदस्त किस्म का आपको इंपैक्ट मिले, धक्का पड़े, मुक्का पड़े, तो इट कैन डायरेक्टली डैमेज योर किडनी।
इट कैन डायरेक्टली डैमेज योर किडनी, क्योंकि वो डायरेक्टली बॉडी वॉल से अटैच है, ऑल्दो इट इज प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड बाय द बॉडी वॉल, बट वो डायरेक्टली बॉडी वॉल से अटैच है। हाउएवर जो लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टीन है, वो डायरेक्टली बॉडी वॉल से अटैच नहीं है, तो जब कोई इंपैक्ट आएगा तो उन पर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं आएगा, बल्कि बॉडी वॉल पे इंपैक्ट डाइल्यूट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सर जी मदी बोले। सर अगर जैसे जब हम सो रहे होते हैं कमर के बल, तो सर क्या कहते हैं, हमारी जो है ये किडनीज पे प्रेशर नहीं पड़ता? पड़ता है, इसीलिए तो अब सर देखो, इसीलिए देखो बहुत सारे, वैसे तो किडनीज प्रॉपर्ली कुशन्ड बाय पेरिटोनियम, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी सुन्नत तरीकों का मालूम है, तो सुन्नत तरीका क्या पढ़ा है आपने बचपन से सोने का? वो है करवट पे सोना। ना उल्टा लेट के सोना हेल्दी है, ना चित लेट कर सोना हेल्दी है। थोड़ी देर के लिए लेट जाना एक बात है, और एक आदत बना लेना उल्टा उल्टा लेट कर सोना तो बहुत ही नुकसानदेह। और मतलब आप अगर सुन्नत को एक तरफ भी रखते हैं, तो वैसे भी इतना माशाल्लाह साइंस स्टूडेंट के तौर पर आपको इतना इतना साइंस आती है कि लिवर पे प्रेशर पड़ेगा, स्टमक पे प्रेशर पड़ेगा, इंटेस्टीन्स पे प्रेशर पड़ेगा, ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा, तो बड़े सिवियर के चेस्ट पे प्रेशर पड़ेगा, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, लंग पे प्रेशर। तो उल्टा लेट, अक्सर बच्चियों को इस उम्र में, बच्चे और बच्चियों को उल्टा लेट के सोने की आदत होती है, तो वो भी अनहेल्दी है। चित लेट के सोना भी अनहेल्दी है, क्योंकि वो लंग पर भी प्रेशर ऊपर से बनाता है और किडनी पर भी प्रेशर बनाता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हर जो ना वो सीधा लेटकर सोने वाला आदमी जो है ना उसकी किडनी फेल हो जाएगी, बट इट इज नॉट गुड। ठीक है, करवट जब आप लेटते हैं तो बॉडी की जो चीजें हैं वो बड़ी वेल बैलेंस्ड रहती हैं। तो कोशिश किए करें कि अगर आप में से किसी में ये आदत है कि उल्टा लेटना पसंद है या सीधा लेटना पसंद है, तो दोनों को अवॉइड करें। अगर कोई चीज, मोबाइल भी इस्तेमाल करना है, चेयर पे बैठ के आराम से इस्तेमाल करें। रात में लेटे लेटे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अब सर्दियां आ गई हैं तो और एक एडिटिव एडवांटेज मिल गया है कि ऊपर से कंफर्टर डाल दिया, अम्मी अब्बू को लग रहा है बच्चा सो गया मेरा, और अंदर जो है ना वो चिट चैट चल रही है। क्या ख्याल है मदी? सर ये एंड वाला पार्ट से मैं थोड़ा अच्छा सर, वो क्या कहते हैं, अगर हम लेट ज्यादा देर तक सोएं तो ये हमारी किडनी पे अफेक्ट कर सकता है? भाई सिंपल है ना, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो अगर आपकी किडनी किसी और वजह से भी अनहेल्दी है या पुअर हेल्थ वाली है, और ऊपर से आप ये इस तरह से लेट लेट के भी काम खराब कर रहे हैं, तो फिर ज्यादा चांस होंगे डैमेज के। जाहिर है बॉडी कैन वेल बैलेंस दी प्रेशर, लेकिन एक बंदा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। एक बंदा है जिसकी जिसकी ओवरऑल हेल्थ वैसी खराब है, बॉडी वेट भी ज्यादा है, वो चित लेटा हुआ है, फिर उसका वाटर इनटेक भी कम है, तो जब ये सारी चीजें वो कंबाइन करेगा, तो फिर उसका चित लेटना, उसका सीधा लेटना उसके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा एज कंपेयर टू अ पर्सन जो कि एक नॉर्मल दुबला पतला सा बंदा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर सीधे लेटने वाले की किडनी डैमेज हो जाएगी, लेकिन दिस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर जो कि किडनी के डैमेज को फैसिलिटेट कर सकता है, क्योंकि किडनी कंप्रेस हो जाती है। ठीक है ये सर, ओके, अंडरस्टूड। सर जी। सर ये दोनों किडनीज एक लेवल पे क्यों नहीं होते? क्या बात है, देखो तुम यार रहमा, ये जो बातें तुम लोग पूछते हो ना, तो अब अभी जैसी मेरी क्लास खत्म होगी ना, तुमने जाना है, वुजू करना है, जानेमाज बिछानी है, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ना है कि हमारा टीचर बायोलॉजी का ना एक सर्टिफाइड डॉक्टर भी है। वरना सही बता रहा हूँ, ये सारी बातें बताना बड़ा मुश्किल काम है, और एक एक सिंपल लेवल पर। और बड़ा मुझे खुशी होती है जब आप पूछते हैं, क्योंकि वही बच्चा पूछता है जो गौर कर रहा होता है। मैंने अभी ये चीज मेंशन की और रहमा को हलक में कुलकुली हुई, और आपका हक है पूछना, और आप पूछेंगे तो बताने में मजा आता है। बेटा ऐसा इसलिए होता है कि राइट साइड पे ना हमारा स्टमक है, आगे की तरफ स्टमक छोटा होता है, और लेफ्ट साइड पे, सॉरी, राइट साइड पे हमारा लिवर है। राइट साइड पे लिवर है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। तो राइट साइड पे ना सारी जगह आगे से पीछे तक लिवर ने ली हुई होती है। अब मैं आपके सामने नहीं हूं, इसलिए आप अपने अपने इमेजिन कर लो, वरना मैं आपको हाथ के इशारे से समझाता कि राइट साइड पर आपका लिवर है आगे की तरफ, और लेफ्ट साइड पे स्टमक है। स्टमक छोटा होता है, लिवर बड़ा होता है, तो स्टमक के पीछे ना जगह होती है, तो लिवर जो किडनी है, लेफ्ट किडनी, वो स्टमक के पीछे आ जाती है। लेकिन राइट साइड पे चूंकि लिवर ने सारी जगह ली हुई होती है, तो जहां लिवर का लोब खत्म होता है उसके बाद पीछे किडनी की जगह बनती है। दैट इज वाई बोथ किडनीज आर नॉट एट द सेम लेवल। ठीक है, यस सर। किसी को कोई और सवाल है जी? आगे बढ़ रहा हूं मैं जी। नो सर, नो क्वेश्चन। वो नहीं है आज हमारी रेडियो पाकिस्तान वाली बच्ची, क्या है नाम है उसका, आफरीन में, नहीं क्या नाम था उसका, अल्लाह, वो कहाँ गई आज हमारी बच्ची सऊदी वाली? कोई नया बच्चा भी है क्या आज क्लास में? आयमा तो दूसरी पुरानी बच्ची है, कोई नया बच्चा है क्या क्लास में आज? फातिमा राशिद कौन है ये? फातिमा राशिद, हुस्ना सर। खान, ये आप लोग नए बच्चे हो क्या? सर आपको मैंने उस दिन बताया था, आई एम फ्रॉम आयशा भवानी एकेडमी। ये फातिमा ने बताया, तुमने बैच 2 में क्लास ली थी, वो वाली बच्ची हो तुम?
जी जी। तो तुमने उस दिन बैच ए में नहीं ली थी ना क्लास? नो। अच्छा अच्छा, तो तुम बैच 2 की क्लास ले चुकी, इस चैप्टर का सेशन 1 तुमने नहीं लिया है एक्सक्रीशन का? नो। अच्छा बेटा, मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहो, जो मिस हो जाता है ना फौरन से उसकी रिकॉर्डिंग के लिए मुझे जीना हराम कर दिया करो, ताकि बैकअप जमा ना हो। अब टाइम इतना नहीं है कि बैकअप भी लेकर बैठे रहें, बैकअप क्लियर करते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो, ताकि टुवर्ड्स द एंड चीजें जमा न रहे। खैर, तो मैं इसके बाद जो तुम्हारा सेशन ओके 1 सर। हुआ था ना, इसका रिकॉर्डिंग तुमको भेजता हूँ, ताकि तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाए। खैर, मेजर डिस्कशन तो इसकी आज हुई, समझ में आ रही है ना, किडनी के ऊपर बात चल रही है हमारी। जी। ठीक है, नहीं आ रही तो बता दो। ये जी तुमने इतने गुस्से में बोला है कि तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं, मैं मुझे तो सब आता है, तो सर मैं समझ रहे हैं। कह बताऊंगी। अच्छा, आ रही है, चलो ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, तो किडनी तो हमें ये समझ में आ गई। अब इसके बाद आ जाते हैं बेटा किडनी की माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स पर। मेरे बच्चे, ये किडनी, हम डे 1 से बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कि मेजर फिल्ट्रेशन प्लांट है आपकी बॉडी का, और आप यकीन करें जानेंगे ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल चाहेगा आपका। ये किडनी जिसका रफली साइज, अब जो आपको कुछ डिटेल्स बताने वाला हूं ना, ये आपको हैरान करेंगे। हो सकता है आपने स्कूल में सुनी हो, पढ़ी हो, और अगर पढ़ी सुनी है तो बहुत अच्छी बात है। इस किडनी का रफली, किसी को पता है किडनी, हमारी ह्यूमन किडनी कितनी कितने साइज की होती है? हमारी 10 ह्यूमन सेंटीमीटर सर। एक, One computer mouse. सॉरी कंप्यूटर माउस, अच्छा नहीं, थोड़ा सा एग्जैक्ट कर लेते हैं। तो हमारी ह्यूमन किडनी का जो एवरेज साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर होता है। और 10 सेंटीमीटर समझ लीजिए कितना बड़ा होगा कि आपका जो स्केल होता है, रेगुलर स्केल जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं, वो 15 सेंटीमीटर का है। तो आप समझ लीजिए उस स्केल का 2/3 जो है वो किडनी का साइज होता है, और एक पेयर ऑफ किडनी हमारी बॉडी में मौजूद है। अब हमारी बॉडी में तकरीबन 4 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड है। तो मुझे बता सकते हैं कि 4 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड में से एक दिन में किडनी जो एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो कितना ब्लड फिल्टर करती है आउट ऑफ दीज 4 to 5 लीटर्स? हमारी बॉडी में टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड 4 to 5 लीटर्स है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि जो दोनों किडनीज हैं, ये मिलकर एक दिन में, पर डे में, आपके ख्याल में कितना ब्लड फिल्टर करती होंगी? सर आई थिंक सो 3 लीटर पर डे। पर डे। जी भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि बायोलॉजी आपको अल्लाह के और करीब करती है। हमारी जो पेयर ऑफ किडनी है, ये एक दिन में 180 to 200 लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर करते हैं। 180 to 200 लीटर्स ऑफ ब्लड इज द नॉर्मल किडनी फिल्ट्रेशन रेट। आपकी बॉडी में ये जो 4 से 5 लीटर ब्लड है, ये एक दिन में, एक महीने एक साल की बात नहीं हो रही, एक दिन में 180 यानी इतनी बार किडनी से रोटेट कर जाता है। दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 180 to 200 लीटर्स ऑफ ब्लड, विच इज अ नॉर्मल फिल्ट्रेशन रेट ऑफ किडनी। समझ में आ रही है बात? तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतनी छोटी सी किडनी। तुमने डायलिसिस आगे जाके पढ़ना है, पता नहीं अल्लाह ना करे खानदान में कोई है ऐसा बंदा जिसका डायलिसिस होता हो, किसी खानदान में, किसी की फैमिली में है कोई ऐसा? Yes. कौन है, कौन है? माइक पर आओ, माइक पर आओ, माइक पर आओ, कौन है? मेरी खाला. आपकी खाला का डायलिसिस होता है। तो आप डायलिसिस, अभी मैं आगे जाके भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अंदाजा है कि डायलिसिस जो है ना, डायलिसिस किडनी का काम नहीं करता, किडनी के काम का कुछ हिस्सा वो करता है। डायलिसिस मशीन जो होती है वो किडनी के काम को मिमिक करती है। इट इज नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, जैसे किडनी एक एक वेस्ट को फिल्टर करती है, नया पुराना हर तरह का वेस्ट निकालती है, डायलिसिस मशीन सिर्फ उस काम को किसी हद तक मिमिक करती है। लेकिन आप सोचें, अगर आप, जिनकी खाला का हो रहा है या जिनकी भी फैमिली में कहीं और हो रहा है, जरा आप अल्लाह का शुक्र अदा करें दिल से। हम लोग इस काबिल नहीं है। वो बहुत खूबसूरत शेर है कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है फराज, अगर मुझे मेरी औकात के मुताबिक मिलता तो कुछ ना मिलता। तो हमें जो कुछ मिला हुआ है इसके हम काबिल नहीं है। आज अल्लाह ना करे किडनी फेल हो जाए, बस काम खराब हो जाएगा। बहरहाल, तो किडनी क्या करती है जो डायलिसिस मशीन, आप सोचे 2 to 3 आवर्स मिनिमम का प्रोसीजर होता है, हफ्ते में 2 से 3 बार होता है, और उसमें भी एक राउंड ब्लड को फिल्टर किया जाता है। कहां 180 to 200 लीटर्स ऑफ ब्लड पर डे, और उसमें एक राउंड देने का मतलब क्या होगा? 3 to 4 लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर होगा। 3 to 4, तो जहां आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 180 लीटर्स के आसपास जाती है हेल्दी बॉडी के लिए, वहां जस्ट आप 3 to 4 लीटर ऑफ ब्लड पे आ जाते हैं, एक साइकिल पे आ जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो बिठा के नहीं रख सकते ना आपको। और उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा होती है, तकलीफ कितनी ज्यादा होती है, फिर सारे वेस्ट को भी वो फिल्टर नहीं करता। तो आपको बैठे बिठाए हमें इस चीज का एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला ने कितनी कीमती स्ट्रक्चर से नवाजा हुआ है कि बगैर हमारे ऑर्डर के, बगैर हमसे पैसे लिए, तनख्वाह लिए, बगैर हमें कोई चार्ज किए हुए, ये जनाब अली काम की जा रही है, रोज की मुराद पे काम की जा रही है।
बहरहाल तो किडनी की कुछ ग्रॉस इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको कही कि एक 10 सेंटीमीटर की बीन शेप स्ट्रक्चर है, पेयर की फॉर्म में मौजूद होती है और 180 टू 200 लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर करती है। ईमान सवाल ले रहा हूं तुम्हारा, 1 मिनट को। अब 180 टू 200 लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर होता कैसे है? तो अल्लाह ताला ने इस किडनी में माइक्रो फिल्टर्स लगाए हुए हैं और अब हम उन माइक्रो फिल्टर्स की बात शुरू करेंगे।